साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। जैसा कि जो पीसीएस की परीक्षा हो चुकी है, उसमें जितना करंट अफेयर कवर हुआ था मैगजीनों में, उससे आगे 1 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर करना हमारे लिए आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी के दृष्टिगत घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा करंट अफेयर्स 2021-22 के तहत जो है 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है इस मैगजीन में। तो इसी मैगजीन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपके आगामी समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी और भी जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए, या जो आपका आरओ का हाई कोर्ट की जो परीक्षा है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले इनका जो अद्यतन सार संग्रह वाला पोर्शन होता है, जो आपका पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 46 तक दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 20 तक के जो करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो कि पॉइंटर फॉर्म में दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहले है मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर रखा गया। क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला है, वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है। यह है 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई। ये कन्याकुमारी से इनका संबंध रहा है। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को दर्ज किया गया है। नवंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है? इसका नाम है गतिशक्ति एक्सप्रेस। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर हाल ही में किस नाम से अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है? इस पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। अक्टूबर-नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2070 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस नाम की योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना है? हर घर दस्तक योजना। 4 नवंबर 2021 को मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजयपत सिंघानिया की किस जीवनी की बिक्री, प्रसार और वितरण पर रोक लगा दिया है? इस पुस्तक का नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ। ये किसकी जीवनी है? तो उद्योगपति विजयपत सिंघानिया की। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी की है? 75% आरक्षण की। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? उत्तराखंड के केदारनाथ में। भारत ने 10 से 11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की है? अफगानिस्तान पर है ये। नवंबर 2021 में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से किस शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी? दिल्ली में। नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उदाहरण किसने किया? RK सिंह ने। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो श्रीनगर को नामित किया गया है। गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक नया डूडल जारी किया? डॉक्टर कमल रणदिवे के सम्मान में। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 18वीं रैंक रही है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? श्रीनगर को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? तो फोटो कैटलिस्ट विधि की। हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? UV कैन फाउंडेशन के द्वारा। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कर्नाटक नंबर 1 पर रहा है। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
इसे उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? अमित शाह के द्वारा। कहां पर? उत्तराखंड के देहरादून में घसियारी कल्याण योजना। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा ने। हाल ही में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उदाहरण कहां पर हुआ है? तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में केरला पहले नंबर पर रहा है। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो जम्मू कश्मीर के डल झील को। हाल ही में किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उदाहरण किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है? राजस्थान ने। यहां पर बेरोजगारी भत्ता पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य है। किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया है? तो इसका नेतृत्व किया है महिला सांसद कैरोलिन बी मेलोनी ने। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? उज्बेकिस्तान में हुए चुनाव की। हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना करने की शुरुआत की घोषणा की है? पंजाब ने। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तेलंगाना के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, ISPA। इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? कन्याकुमारी लौंग को। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया है? तो ये 2 ट्रेनें हैं त्रिशूल और गरुण। हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया है? मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया है? ये जो है यूनेस्को के द्वारा छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़ के आधार पर। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ के 2 आपके राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, इसका नाम परिवर्तित कर क्या नया नाम रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में, जो कि पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था। अक्टूबर 2021 में जारी हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 90 है। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग प्राप्त हुआ है, तो इस चावल का नाम क्या है? वाडा कोलम चावल। कहाँ का है? महाराष्ट्र के पालघर का। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? तो उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 को कहां पर हेलीबोन सर्वेक्षण द्वारा शुष्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया है? राजस्थान में। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? गरुण। तो ध्यान रखिए, गरुण क्या है? एक मोबाइल ऐप है। किसके लिए? तो ये भी ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 79वीं रैंक दी गई है। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है।
नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं रैंक दी गई है। बॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? वर्ष 2030 तक। आगे चलते हैं इसमें। नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल, जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 समिट में लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का नाम है ई अमृत पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक कहां पर आयोजित किया गया? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया? तो 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहां पर उदाहरण किया गया है? तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों की कटाई से निपटने के लिए भूमिहीन गैर आदिवासी किसानों को जंगलों के अंदर खेती पोडू को पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में उत्तराखंड में प्याज की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? एलियम नेगियनम। एलियम नेगियनम। तो याद रखिए क्या है? यह प्याज की नई किस्म है जो कि उत्तराखंड में खोजी गई है। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया है? रजनीकांत ने। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित की गई है? कहां पर? उड़ीसा में की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु सरकार की यह योजना, जिसे इल्लम थेदी कल्वी घर पर शिक्षा नाम से भी जाना जा रहा है, के अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष में 1 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित होंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुशील कहां पर लॉन्च किया गया? तो तुशील को रूस में लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां पर खोला गया है? गोवा में। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अक्टूबर 2021 को किस ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? कंसल्ट नामक ऐप को या प्लेटफॉर्म को। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहां पर हाल ही में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? नैनीताल के लाल कुआं में। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों को, ये कौन कौन सी है? मनाली एल्ब्रुस चोटी यूरोप का, किलिमंजारो चोटी अफ्रीका का और हिमालय की कांगड़ी चोटी। इन पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो इनका नाम है साई सुधीर कावड़े। हाल ही में किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? ऊर्जा पर्यावरणीय और जल परिषद के द्वारा, CEW के द्वारा। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? बन्नी नस्ल नाम है। बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ठीक है, तो किसने आमंत्रित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन करना। निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है? तो इसका नाम है आकाशा। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? गोवा। महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो गेल ने। किसने? गेल ने।
अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास जो कि अक्टूबर 2021 में आयोजित हुआ किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अक्टूबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्व भारत में कारबोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की बात कही गई। यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में कारबोंग जनजाति। आयुष्मान इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राज्य के किस स्थान को संरक्षित करने का निवेदन किया है? तो कोकिलाबारी सीड फार्म को। यह सीड फार्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो बिहार का। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? माउंट हैरियट का। माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया हुआ। यह अभयारण्य स्थित है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहां पर शुरू किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर में 15 अक्टूबर 2021 से। भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास कूट नाम से संपन्न किया? अमेरिका के साथ में। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2021 में दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? आयुध निर्माणी बोर्ड को, OFB को। अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत में किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है 71वीं, 71 प्रदान की गई। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड या विश्व कीर्तिमान बनाया है? 21 अक्टूबर 2021 को। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन मोबाइल मेडिकल वैन की शुरुआत की है? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी में। आगे चलते हैं, सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान ने। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आगे चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कार्निया से हाइड्रोजेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की, जिसे कार्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? IIT हैदराबाद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया गया दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर दुनिया का सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है? तो लेह में। 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 में पार्टिसिपेट किया? श्रीलंका के साथ में। 17 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया है? पंजाब ने लॉन्च किया है। भारत को 2022-24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार परिषद, UNHRC का। सार्वजनिक परिवहन में रोपण सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? वाराणसी बना है। ठीक है, वाराणसी। हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को। DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो ये किया गया 27 सितंबर 2021 को। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, जुडीमा। कहाँ संबंधित? असम से, जुडीमा।
हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? विजय सांस्कृतिक महोत्सव का। आगे चलते हैं। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई कौन सी? 20वीं प्रदान की गई, 20वीं। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पॉलमेटम का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड में। नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पॉलमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर 2021 को नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसका नाम है मीठा खीरा। तो मीठा खीरा नागालैंड से संबंधित है। सितंबर 2021 में किस भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग इसके स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो लाहौल स्पीति जिले के कांचा गांव में। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो है 46वां स्थान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया 15 सितंबर 2021 को। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहां पर उद्घाटन किया गया? नागालैंड में। भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया है? यह किस मंत्रालय से संबंधित? आवास एवं शहरी मंत्रालय से यह संबंधित है। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है, उसका नाम है सोजत मेहंदी। तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य ने न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है? तो बिहार में। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम पत्रिका के द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा IRASTE प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान का नाम क्या रहा है? गुलाब। बाद में पहली बार 19 से 20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नालंदा, बिहार में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। वह IIT कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, इन्फोसिस ने। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका नाम है चिन्नौर प्रजाति। तो चिन्नौर प्रजाति क्या है? धान की प्रजाति जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये एमपी का है, एमपी के बालाघाट जिले का। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई है? INS अन्वेष के नाम से। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई? श्रीनगर में।
16 से 18 सितंबर 2021 के बीच भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा सितंबर 2021 में किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो ये है तमिलनाडु का कोवलम और पुडुचेरी का ईडन। इससे पहले 8 को प्रदान किया गया था, अब कुल 10 हो गए हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? डेनमार्क के सहयोग से। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सितंबर 2021 में 56C-295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीदने की मंजूरी दी है? स्पेन से। भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया है? INS ध्रुव के नाम से। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 सितंबर 2021 को कहां पर ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना में। किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर रहा? हरियाणा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहां पर किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार गोयनका को। किसको? पवन कुमार गोयनका को। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के एडॉप्ट द हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? नारायण कोटि मंदिर को। भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ई-राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 की। हाल ही में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया? केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में। देश के समस्त गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया है? सुजलाम नाम से। उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? तो मवेशी द्वीप या जिसे कैटल आइलैंड भी कहते हैं। सेना प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का। राष्ट्रीय गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया, जिसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। तो महत्वपूर्ण है, हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारवी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है कार्बेवैक्स। क्या नाम है? कार्बेवैक्स। श्रमिकों के बैठने का अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया? तमिलनाडु में। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वर्ष 2047 तक। 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगस्त 2021 में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास 22 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के बीच किया गया? तो गांडीव अभ्यास के नाम से।
आर्म्स फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? शीला सामंता मथाई को। शीला सामंता मथाई को। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सोनू सूद को। अगस्त 2021 में कोर्ट डिलवोयर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान यूपीयू के किन दो प्रमुख निकायों के लिए भारत चुना गया है? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीए और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के द्वारा, या इनके लिए। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU का महासचिव सदस्य नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? दोरजी आंगचुंग को। 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों तक सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है, केरल में। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? 27%। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ठीक है, अब इससे आगे की जो चीज़ें हैं घटनाक्रम, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।